हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस इज एन एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन। एसेशन क्या गिवन है हमारे पास? द रेशियो ऑफ द मास ऑफ 100 बिलियन एटम्स ऑफ मैग्नीशियम द मास ऑफ 100 बिलियन एटम्स ऑफ लेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 24 बाई 107। और रीजन क्या गिवन है? एटॉमिक वेट्स आर रिलेटिव मासेस। सो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट हमको गिवन है, एसेशन और रीजन, और इसके पीछे चार ऑप्शंस गिवन है, हमको उसमें से सही आंसर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक। तो देखिए, पहले अगर हम एसेशन में जाएंगे, हमको क्या बोला गया है? 100 बिलियन एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। 100 बिलियन एटम्स ऑफ मैग्नीशियम का मतलब क्या होगा? 100 बिलियन बाई Na मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। इसका मास कितना होगा? मैग्नीशियम का मोलर मास आपका 24 ग्राम पर मोल है। 100 बिलियन बाई Na इंटू 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो हमको फाइनली क्या निकालना है? रेशियो ऑफ द मास निकालना। तो ये आपका मास हो गया। सिमिलरली 100 बिलियन एटम्स ऑफ लेड आप जब कैलकुलेट करेंगे और कंसीडर करेंगे, तो अभी नंबर ऑफ मोल्स सेम ही होगा। 100 बिलियन बाई Na मोल्स ऑफ लेड इक्वल टू 100 बिलियन बाई Na इंटू 207 ग्राम ऑफ लेड। तो देयर फोर द रेशियो ऑफ their masses will be equal to, यहाँ पे डालेंगे 100 बिलियन बाई Na इंटू 24 इज टू 100 बिलियन बाई Na इंटू 207। सो ये दोनों फैक्टर कॉमन है 100 बिलियन बाई Na। तो ओवरऑल कितना मिलेगा आपको? 24 इज टू 207, दैट इज 24 बाई 207। तो एसेशन जो आपका है वो आपका करेक्ट हो गया। अभी चलते हैं रीजन में। रीजन में क्या बोला गया था कि एटॉमिक वेट्स आर रिलेटिव मासेस। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हमको कैसे मिलता है? एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए 12C एटम इंटू 12। तो ये क्या है? जो आप एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का निकाल रहे हैं, दैट इज मास ऑफ एन एटम, वो आप एक 12C एटम के मास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। दस एटॉमिक वेट्स और मासेस आर रिलेटिव मास। तो ये भी आपका सही है, लेकिन आपका एसेशन और रीजन दोनों सही है, लेकिन एसेशन के साथ रीजन का रिलेशन नहीं है। रीजन जो है वो एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो फाइनली हम क्या लिखेंगे? बोथ एसेशन ए एंड रीजन आर आर करेक्ट, बट रीजन इज but reason is not a correct explanation for assassin, that is a। तो
ये आपका फाइनल आंसर होगा जो कि ऑप्शन 2 में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।